नमस्कार साथियों, ऑफिशियल एजुकेशन विद विपिन सिंह में आप सभी का स्वागत है। आइए उत्तर प्रदेश स्पेशल में नए क्लास के साथ शुरू करते हैं। आइए जानते हैं मेरठ में स्थित प्रसिद्ध स्थल के बारे में। आइए शुरू करते हैं। आलमगीरपुर ये संदेव तथा उत्तर संदेव सभ्यता का केंद्र है। यहाँ कपास उत्पादन का साक्ष्य मिला हुआ है। रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में आइए जानते हैं। ये करधना 1809 से 1822 में बेगम समरुल द्वारा बनवाया गया था। उत्तर भारत का सबसे बड़ा चर्च है ये। हस्तिनापुर में आइए देखते हैं हस्तिनापुर के स्थल के बारे में। यह तीर्थ स्थल है। ययाति तीर्थंकर ऋषभदेव को राजा श्रेयांश द्वारा दान किए जाने का स्थान है। यह दान तीर्थ भी कहा जाता है इसको। आइए एटा के प्रसिद्ध स्थल के बारे में जानते हैं। अतरंजी खेड़ा ये काली नदी के तट पर स्थित है। ये हेनसांग द्वारा पी लो सान नाम से संबोधित किया था। इसमें यहाँ लोहे के प्रयोग और धान की खेती, अग्निकुंड आदि का साक्ष्य मिले हैं। आइए सारों के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस सृष्टि की शुरुआत यहीं से हुई है। भगवान बराह के मंदिर से प्रसिद्ध है यह स्थान। आइए कानपुर के प्रसिद्ध स्थान के बारे में जानते हैं। कानपुर मेमोरियल चर्च के बारे में आइए जानते हैं। 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है। गोथिक शैली से में निर्मित है यह। फूलबाग गणेश उद्यान के बारे में आइए जानते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी की स्मृति में बनाया गया उद्यान है। पिठुर यह पवित्र स्थल है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। सीतापुर के प्रसिद्ध स्थल के बारे में जानते हैं। नैमिषारण्य यह सीतापुर में है। यह देवताओं ने महर्षि दधीच के से असुर वध हेतु अस्थि दान के लिए प्रार्थना की थी। यहाँ स्थल 88,000 ऋषियों की तपोस्थली रहा है और यहाँ 30,000 तीर्थ स्थल है। प्रमुख स्थल चक्र तीर्थ, भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, पंचप्रयाग, अहोबिल मठ आदि जो है रहे हैं। 84 कोस की परिक्रमा ये फाल्गुन अमावस्या से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलती है। व्यास गद्दी तीर्थ यह महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की रचना यहीं की थी। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख स्थल के बारे में आइए जानते हैं। बिसरख ये ग्रेटर नोएडा में है। ये रावण का पैतृक गांव है। यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता है, ना ही रामलीला होती है। यहाँ शिव मंदिर है पर श्री राम की कोई मंदिर नहीं है। आइए आगे चलते हैं। आई छत्र जिला बरेली में है। बरेली का सब प्राचीन पहचान है। यहाँ यमुना की मूर्ति व मित्र की उपाधि वाले राजाओं के सिक्के मिले हैं। कंपाली ये फर्रुखाबाद में है। ये विमलनाथ द्रौपदी और गुरु द्रोणाचार्य का जन्मस्थली है। द्रौपदी के स्वयंवर यहीं हुआ था। चित्र निर्माण हेतु कन्नौज और फ्रांस के बारे में आइए जानते हैं। कन्नौज को देश की सुगंध की राजधानी और ग्रासे ये फ्रांस को इत्र की विश्व राजधानी कहा जाता है। दोस्तों एक चीज समझने वाली बात है, जिस प्रकार जो है ग्रासे को जो है विश्व इत्र की विश्व राजधानी कहा जाता है, उसी प्रकार कन्नौज को जो है देश की सुगंध की राजधानी कहा जाता है। कन्नौज में अंतरराष्ट्रीय परफ्यूम म्यूजियम और परफ्यूम पार्क बना रहा है। बदाऊं दिल्ली लखनौती मार्ग पर स्थित है। इल्तुतमिश ने बदाऊं का ही सूबेदार था। गोला गोकर्णनाथ ये लखीमपुर खीरी में है। यहाँ काले आकृत का शिवलिंग स्थापित है। झादी ताला यह किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है, जहाँ मुख्यतः बारहसिंघा पाए जाते हैं।
कालपी जालौन यमुना नदी के किनारे स्थित यह नगर है। नरसिंह टीला और पतालेश्वर मंदिर में के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर, आइए जौनपुर के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1358 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसे सिराजे हिंद कहा जाता था। आइए झांसी के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1631 में ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने की थी। बरुआ सागर झांसी ये बेतवा नदी के किनारे स्थित एक बड़ी झील है। विंध्याचल यह देवी विंध्यवासिनी की शक्ति पीठ है। महोबा यहाँ अल्लाह उदल का जन्म हुआ था। यहाँ चंदेल काल में इसे जोजाक भुक्ति कहा जाता था। कड़ा कौसाम्बी यह गंगा यमुना दोआब और व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का भी इतिहास जुड़ा है। गीता प्रेस गोरखपुर यह संगमरमर से बना है। दीवारों पर रामायण और गीता के अध्याय चित्रित है। कल्याण पत्रिका का प्रकाशन यहीं से होता है। गोरखनाथ मंदिर यह महायोगी गोरखनाथ से संबंधित है। खुजवा फतेहपुर यहाँ दशहरे पर रावण का दहन नहीं होता है बल्कि उसकी पूजा की जाती है। सेवा मेला बाराबंकी यह मुस्लिम संत हाजी वारिस अली शाह की स्मृति में लगता है। बलिया स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका के कारण बागी बलिया जाना गया है। चावा ये उत्तर भारत की पहली लाइन सोपारी स्थित है। यहाँ श्रेयांसनाथ ग्रामीण जैन तीर्थंकर जिनका जन्म सारनाथ में हुआ था। करतनिया घाट वन्यजीव विहार ये नेपाल सीमा के पास स्थित है। यहाँ डॉल्फिन पाई जाती हैं। सरसावा सहारनपुर गेटवे ऑफ यमुना कहा जाता है इसको। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।